ईमानदारी। जैसे तुम्हारे सजारा में सीताराम एक दिन आए आओ चल एक आदमी के 100 रुपया तो हुए ना, और वो 10 एकड़ जमीन की रजिस्ट्री करवावे फिर रहा हो गांव में। ऐसा हो सकता है भाई, जब तुम्हारी औकात ही नहीं है जोन काम की तो वो करो ही नहीं। हम जो सोच है जो अपनी जितनी औकात है तो काम करो। अब जब बात हमने कहा कलयुग में तुम तपस्या कर ले, अगर हम तुमसे कह देवे कि 6 महीना एक पांव पे खड़े हो जा, मर जाओ 6 दिन में, 3 घंटा की कथा में मड़वा से हलत हो तुम हो रहे, फिर ऐसे हो गए। अब तुम 6 महीना एक पांव पे खड़े रहो, बताओ। चलो कलयुग में तुम उपास कर ले, व्रत जे को मंगल रहे थे दिंडू में ऐसा लगा था कि चूलो खा लें कि और सभी। अब तुमसे कहो कि 6 महीना अन्न छोड़ दे, मारने जाओ। कलयुग में ना तो हमसे तपस्या हो सकती है, ना कलयुग में हमसे व्रत हो सकता है, ने कलयुग में दान हो पाए। अरे दद्दा दान कर वो हांसी खेल लो ही करे जो चाहने हैं, करे जो चाहने दान करवे। आदमी अलग से फटो ढूंढा थे, अकेले यज्ञ से डॉक्टर साहब को फायदा नहीं है, ने विपिन बिहारी को पूरे गांव को काम यह होगा। 2-3 साल के जितने फटे नोट हते पूरे चल गए। जो नोट 100 को मऊरानीपुर से तक वापस आ गए, को उन्हें नहीं लाओ वो आरती में चढ़ा दे। 99 हम के 95 वापस ले तुम्हारा 100 को नोट चल गया, 5 को पुण्य होगा। क्या आदमों की तो साल भर की जूता चप्पलों की जुगाड़ हो गई हो जाए, पुराने पैर आओ नए पैर जा। क्या को यज्ञ फल गया हो जाए, क्या बदल गए होंगे। दान कर वो भी बहुत हंसी खेल लेंगे दद्दा, प्राण नहीं कड़े। ये तो डॉक्टर के मन दिया, यज्ञ की रसीद ने कटाई हुई 2 रुपया की अकुतन्ना के लोग गई नास। तो अब भाई घर के झोले आके धर हैं बोलेरो में, और वो डॉक्टर होते पार के। हमारा तो निवेदन जो है कि अस्पताल के डॉक्टर से ने जुड़ के और यज्ञ के डॉक्टर ओम प्रकाश से जुड़े रही हो तो बेड़ा पार हो जाए। ये भी डॉक्टर आए मनोजेत मन के डॉक्टर आए, ये मन की शुद्धि कर रहे हैं, धन की शुद्धि हो रही। भगवान से प्रार्थना करते रहियो रे भैया कि हमारे 200-500 रुपया साल में एक बेर यज्ञ में लग जाए, पर हमारे घर से दवाई और दारू में पैसा नहीं जाए। हम यज्ञ ने करवा हो तो दारू खोरी करो, लड़ो हो भेड़ो हो, कैसे मती खराब हो जाती है। गांव में धर्म नहीं कि जहां सुमति, और सुमति क्या है? सुमति आए सत्कर्म। ऐसो हर आदमी फिर रहो कि हमारे परिवार में सुमति हो जाए,
हमाओ घर बंद, बताओ को चाह रहा कि हमाओ घर फूट जाए, कि हमाओ मोड़ा हमारी बात को नहीं चाहते, हमाओ मोड़ा हमारे मन को चले। कौन सास नहीं चाह रही कि बहू हमारे मन की चले। सुमति पूरी दुनिया चाहती है, पर सुमति कहीं बिकती नहीं है। सुमति अगर घर में आती है तो सत्कर्म से आती है। अगर तुम्हारे सत्कर्म होंगे तो सुमति आएगी, और अगर सत्कर्म नहीं आ तो सुमति तुम्हारे घर में आ ही नहीं सकती। कर्म बढ़ाओ। सत्कर्म पता है कैसे काम में आउट है? जहां को काम में नहीं आए हो तो जो यज्ञ को पुण्य काम में आए हो। और न समझो तो ऐसे समझ ले, मोबाइल आजकल सबके लगा है नन्या भाई, ऐसी चीज को उदाहरण दे कि जल्दी समझ में आ जाए। मोबाइल सबके लगा है, और ऐसी लोग घर क्या लगाइए मोबाइल ले, घर में 6 आदमी 6 ही खंगे अपने अपने सोफा पे, पूरी कुत्ता रोटी खागा। तो ऐसी उगर के चल मर जा सो अजिया तराओ सो। महाराज जी सो पागल है आदमी मोबाइल में। एक आदमी खा रहा हो तो रोटी, मोबाइल चला जा रहा हो, देखा ही नहीं रहा तो थाली को, और घरवारी को डांट रहा हो। तुमसे 50 बार कही है कि जब भोजन रोटी बनाओ करे सो मोबाइल धर दे करे। 24 घंटा मोबाइल में लगी रहे थे, खुद चलाता जा रहा। घरवारी भीतर से चिल्लियानी सो हो का गाओ के लगो आज फिर तुमने सब्जी में नमक नहीं डालो, और मोबाइल चला जा रहा। घरवारी लगाए आई कहने लगी सो गिलास में डुबो डुबो खाई काय खराए। अब वो पानी न कोरा डबोरो खा रहा हो, सब्जी बगल में धरी वो को चित्त तो मोबाइल में लगो। जा हालत है आज के आदमी की, बताओ। सत्कर्म कैसे काम में आता है वो मैं आपसे निवेदन करके कह रहा हूं। मोबाइल में हम लोग अलार्म लगाऊ थे कि बजट नहीं बजे, पर जोन वक्त को लगाओ है वो वक्त जरूर बजे। जो यज्ञ जो कथा जो क्या कर रहा है, अलार्म लगा रहा है मन को, जो कबे बजे है जब जरूरत पर है। कई बार ये माताएं कहती जिज्जी आज हमाओ नाती दूसरे छत से गिरो, पर घूमरो नहीं पड़ो। का पता कौन पुण्य करे थी कि आज हमाओ कन का बच मन कबू करे कहा है। जब तो बच गओ ना मर नहीं जा तो दो मंजिल से गिर के। उस वक्त कौन काम में आया तुम्हारे नाती को बचाने में? पुण्य नहीं आए। कई बार अपन और कहते महाराज आज तो बच गए ना, ट्रक के नीचे चटनी बट जाती, का पता कौन पुण्य करे तो सो जिंदा लौट आए। मन करे तो आते। एक बस पलटी, 40 आदमी हते, 35 मर गए, 5 बच के आ गए। कौन ने बचाओ? कौन सरकार ने बचाओ, परिवार ने बचाओ, पैसा ने बचाओ? उन 5 आदमों के सत्कर्म ने उन्हें बचाया। इसीलिए मंदिर जाओ, माला करो, गाय को रोटी दो, साधु की सेवा करो। ये आज समझ में नहीं आएगा। आज तो तुम्हें लग रहा हो कि महाराज हमने बार डाले 2-3 बोरा जवा, कछू ने कछू हमारी सोच रहे होंगे कि नरियात 1-2 लाख लेके वो चलो गो। ये तो क्या हो ये बात महाराज जी हमें से कह देते कि जजमान ने क्या पाए अपना ही कह दे पहले। ये कोई सोच भी रहा हो जो वो आपके है। भाई जी के मन में ऐसे विचार भी उठ रहे होंगे, अब वो किताब गए आ जाए जब वो खुदा ही किया गया। अब वो का क्या बताओ।
ये आज नहीं दिखेगा आपको। यज्ञ का फल अभी नहीं है, हर चीज का फल नियति के हिसाब से निश्चित है। जैसे तुमने आज गेहूं बो या 3-4 महीना पहले बाओ तो अब कट रहो के सुबह तो के रात में बोनी करी भुंसरा हंस के लेके बैठ गए मेड़ पे। 4 महीना लगे के नहीं लगे? भोजन अभी किया, ऐसा नहीं कि तुरंत वो भोजन मल बन जाएगा, 2-4 घंटे उस क्रिया में लगेंगे। ऐसे हर चीज का एक समय निश्चित है। तो धर्म का समय तब ही निश्चित है जब तुम्हारे ऊपर अधर्म अपनी सेना लेके हमला करेगा, तो आज का धर्म ढाल बन करके तुम्हारी रक्षा करेगा। आज का धर्म तुम्हारी ढाल बन के रक्षा करेगा। इसलिए हमाओ तो मत जो है कि हर गांव में साल में एक बेर यज्ञ होवे। और सिजारा वाले तुम लोग भी सुन लो, अब अगर शुरुआत करी है तो अंत न करियो। हर साल यज्ञ करवाते रहना। इतनी बड़ी बस्ती है यार, 1000-1000 रुपया दे हो। देखो पैसों की कैसो मोह उतर गए। अकेले फ्री में विपिन बिहारी घुसन ले, पूरे महाराज तुम्हारे तो परेरे में पैसों की कैसो कह रहे तो रे अंधे फिर। प्रधान जी कहाँ गए? प्रधान जी इतने आओ। अब तुम्हें हर साल यज्ञ कराऊंगा, करे हो कि नहीं करे हो? महाराज जी आओ हर साल के नहीं? पक्का? लिफाफा तना कम रहे तो चले। तो आनंद की बात करे हो हर साल यज्ञ। अरे वो तो हमारे गोड़े हमारे मुंह में तो गया। चलो हम पूरे समय की तो नहीं कह रहे, चाहे एक दिन खुआ है मनवा है, नहीं एक दिन खुआ है मनवा है, जा भी बिल्कुल पक्की है। चाहे हम रात में 2 घंटा कथा सुनावे यहाँ है। हमारी जिंदगी बहुत फंसी भई है यार भज्जा का, बहुत बड़ी जिंदगी है। पर हम कह रहे जा कथा तो ऐसी आए, हम तो बता दें कि नहीं बता। ये प्रधान जी जब हमारे तक गए थे, हमने स्पष्ट मना कर दी थी कि हमारे लगा समय नहीं है। फिर हमारे क्षेत्र के बहुत सम्माननीय हमारे दीक्षित जी के बहनोई साहब हैं, बहुत एक नाम है, सम्माननीय हैं, धार्मिक हैं, श्री अवध मालक जी के नाम से सब जानत हैं। इन्होंने ढूंढ ढाड़ के कहा आश्रम को पकड़ के आश्रम पहुंच गए। हमने फिर भी मालक से कही कि मालक डेट नहीं है। सरपंच पता हमसे क्या कह रहे, बोले महाराज हम सेल पास ले आए हैं संग, अगर तारीख ने दे तो हमें तन चबा ले। और मैंने कही जाओ और भाई बन गई ना, मुझे आश्रम तक सील हो जाए। कही थी अच्छा तुमने कहने कही ऐसे आरे भज्जा न बताओ भारतीय उहार में घरे नहीं रहते ये बैठे कच नहीं है, तुम्हारा आनंद आ रहा हो, सब वही में आनंद कहा। मेरा निवेदन है इस यज्ञ को हर साल करना। अब प्रधान जी एकाध कुटी ने ऐसा ही देखो, एक और मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, आप कहो कि तुम गांव के बीच में काय बोल रहे, तुम्हारी बस्ती हम कहां के, न तुम्हारे प्रदेश के, न तुम्हारे जिले के, फिर भी हम जब बात ऐसे रख रहे हैं, तुम्हारे कुत्ता को रोटी डारत हो कि नहीं डारत?
चुपरी तो डारत ने हुज्जो, सेंगी तो डारत ने हुज्जो, तुरंत की सिक्की तो डार, बासी जूठी कोरा डारत। फिर भी वो कुत्ता तुम्हारे दरवाजे भौंकत के नहीं भौंकत? तुम्हारे कोरा खा के कुत्ता भौंक रहा हो। हम तो 6 दिन से तुम्हारे पे घी लगी खा रहा है, तो हमें भौंको चज्जे के नहीं भौंको चज्जे। बोलो। और तुमने भी सुन ले, जैसी हम तुम्हारे गांव की घी लगी रोटी खा के भौंक रहे हैं, कुत्ता रात में काहे भौंकत कि जगत रहियो रे, जगत रहियो, लुटने जाओ, चोर डाकू आ जाएं। अंतर तो है कि भी रात में भौंकत, हम सजारा में दिन में भौंक रहे हैं कि जगत रहियो रे, जी काम क्रोध लोभ मोह तुम्हें लूट के नहीं ले जाएं। हमने तुम्हारे गांव की 6 दिन रोटी खाई है, हम कुत्तों से गए गुजरी नहीं है। हम भगवान से कहे हैं कि अगर कुत्ता ने रोटी खाई वो भौंको, हमने तुम्हारी रोटी खाई तो हम दुनिया में भौंकत रहे सबको जगावे के लाने। और तुम्हारे अगर कुत्तों से खराब हो, ये की रोटी खा रहे हो, 24 घंटा में एक बार भगवान के मंदिर जाओ और जाके कहो जय श्री राम, वो कहे काहे कि जो हम कुत्ता नोई हम को खा रहे तो के दरवाजे भौंक भेजे, उसके दरवाजे भौंकने जाएंगे हम। तुम खा ही रहे हो, इसीलिए हम ये बात आपसे कह रहे हैं, सारी बुराई भलाई छोड़कर धर्म का जब काम आवे, कोनो गरीब बिटिया के ब्याह होवे, कोनो गांव की मान सम्मान पे बात आ जाए, तो फिर सबको सम्मान खत्म करके अकेले गांव के सम्मान को ध्यान रखियो। ये चीज को ध्यान रखियो, गांव गांव होता है। ये तो सब चलत रहे थे, पर धर्म के मामले में सब एक हो जाना, एक धागे में से निकल जाना। और मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि अब इस यज्ञ की परंपरा को बंद मत करना। कम से कम साल में एक बार सब बैठ तो ले हो, हंस बोल तो ले हो, सुख दुख की बातें तो हो जाए। दुनिया की बुराई जो हल्की पतरी मन में मलाल रहे थे वे भी खत्म हो जाते हैं ऐसे कार्यक्रमों से। हल्की पतरी बुराई हर गांव में चलत, लेकिन इतने सब इकट्ठे हो जाएंगे। हमारा निवेदन है आप औरों से, सब जने अग्री हो। संजू भाई कहां गए? भाग गए? कहां है संजू? कहा यज्ञ की कैसे तुम भाग गए? अच्छा तुम्हें भी दोगे भाग गए हो। सब जने मंजूर करो अगली साल सिजारा के हाथ झुको के बैठे थे अकेले गांव गांव के। सब जने हो रहो एक मत में। क्षेत्र बारे भी संग दियो आत रज्जो चंदा न दियो। चलो हमारा महाराज जी भी हामी भर रहे। एक दिन को हम भी आए हैं, 2 दिन मिले हैं तो 2 दिन को आ जाए जैसो हमें टाइम मिले है। वृंदावन स्वागत। एक कुर्सी दे दो। चलिए थोड़ी सी चर्चा आज मानस के माध्यम से पूरी राम कथा का सार निकाल कर आपको दे रहा हूं, ध्यान से सुनना। पूरी राम कथा का सार क्या है? पूरी राम कथा का सार ये है, अपने घर की बात
कभी किसी दूसरे को मत बताना। पूरी राम कथा को सार क्या है? अपने घर की बात किसी दूसरे को मत बताना। क्यों? रहीम जी कह रहे हैं कि रही मन मन की बात को मन में रहिए गोए, और सुने ठले हैं लोग सब बांट न लई है को। अपने घर की दुख तकलीफ, भाई भाई का विवाद, परिवार का विवाद तुम्हारे चौखट के बाहर नहीं आना चाहिए। पर आजकल तो घर में चौखटा ही नहीं लग रही, देरी नहीं लग रही महाराज जी, देरी। बताओ अच्छा जितों ने नए मकान बनाए देरी लगाई नहीं अच्छे साफ, कोई रोक टोक नहीं, साफ रोड है बिल्कुल। हमारे यहाँ परंपरा थी, आपके यहाँ तो हमें पता नहीं। दीपावली की रात में गांव के जो विश्वकर्मा दीपावली की रात में आते और एक खिलिया ले आते और चौखट में खिलाते। हाँ, अब आजकल आदमी कहते कि विश्वकर्मा जी हर के भाव बढ़ गए, ब्यात नहीं है। अब बे बेचारे अगर आई जाए खिलिया लेके तो कल तुम्हारी खपरिया में ठोक दे। हमने चौखट लगवा वही बंद कर दो। बताओ कहां लगतने चाहिए? वो कोई एक नाव है देरी, देरी के देरी। जब तुम्हारे घर में देरी नहीं है तो ने लड़ाई होवे में देरी लग रही, ने बीमारी होवे में देरी लग रही, ने अस्पताल जावे में देरी लग रही, ने मरबे में देरी लग रही और ने बरबे में देरी लग रही। भगवान बोले जब तुम्हारी देरी नहीं लगा रहे तो हम देरी का लगाए। अब तुम देरी लगाओते तो विनाश में तुम्हारी देरी लगती। अब जब तुम्हारी रहते देरी नहीं है तो देरी का कारण। घर की बात घर के बाहर मत जाने दो। को उसे ने कहो जब दुनिया दुख बांटवे नहीं फिर रही, मजाक उड़ावे को मौका ढूंढ रही है। दुनिया दुख नहीं बांटा तो मन की मन में रहिए गोए। और कछु कछु को आदत रहती है पछता ही नहीं है। तो फिर एक काम करियो, जब ने पचे पहले तो पचाइयो बात हो, और जब ने पचे तो फिर एक जनों से कह दीजो और कोई उसे न कर जो दुनिया में। कौन से? पहली शर्त के मन की मन में रहनी चाहिए। और जब ने पचे तो मनमोहन से कहनी चाहिए। फिर भगवान के दरवाजे जाके रो लियो, पर दुनिया में और कोई कहते नहीं रोइयो। या दुनिया असमों की कीमत जानता ही नहीं। मन की मन में रहनी चाहिए और कहनी हो तो मनमोहन से कहनी चाहिए। इन आंखों में सदा प्रेम की धारा बहनी चाहिए और कहनी हो तो मनमोहन से। देखकर महाराज जी कहा कि ये वही लड़का है जिसके बाप ने अपनी दूसरी पत्नी के कहने से इसको घर से निकाल दिया। राम जी ने कहा राम राम राम, हमारे घर की बात और बाहर आ गई। राम जी तुरंत गए, बोले क्या कह रहे हो? बोले हाँ, तुम्हारे पिता ने दूसरी माँ के कहने से तुम्हें घर से निकाला। राम जी बोले नहीं, एक गलत प्रचार मत करो मेरे परिवार का। बोले तुम